जून की सख्त गर्मी है, सूरज आग बरसा रहा है। खेतों में काम करने वाले मजदूर पसीने से शराबूर हैं। एक बुजुर्ग किसान सुबह से काम कर रहा है। दोपहर होते ही वो एक ऐसे सायेदार दरख्त के नीचे बैठा है और ताज़ा गन्ने का रस पीता है। चंद मिनट बाद इसके चेहरे पर ताजगी वापस आ जाती है। ये कोई जादू नहीं, गन्ने के रस में मौजूद कुदरती शक्कर, पानी और मुआदनियात फौरी तवानाई फराहम करते हैं। इसीलिए सदियों से किसान, मजदूर और खिलाड़ी गर्मी में इसे पसंद करते आए हैं। गन्ना दुनिया की अहम तरीन फसलों में से एक है। एक गन्ने का पौधा तकरीबन 10 से 24 फुट तक लंबा हो सकता है। इसे मुकम्मल तैयार होने में 10 से 18 माह लग सकते हैं। पाकिस्तान में पंजाब और सिंध गन्ने की काश्त के बड़े मराकज़ हैं। गन्ने के हर हिस्से का इस्तेमाल होता है। रस, गुड़, चीनी, शक्कर, जानवरों का चारा और बायोफ्यूल। यही वजह है कि इसे ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। गन्ने का रस सिर्फ मीठा पानी नहीं, इसमें शामिल है पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, मैंगनीज, एंटीऑक्सीडेंट्स, पॉलीफ्यूल्स, अमाइनो एसिड्स। ये अज्जा जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की मदद करते हैं, खसूसन दिल, दिमाग, पट्ठे, हड्डियाँ, जिल्द और मदाफ़ती निज़ाम की। जब हम गन्ने का रस पीते हैं तो इसमें मौजूद कुदरती कार्बोहाइड्रेट्स खून में जज़ब हो जाते हैं। जिस्म इसको तवानाई में तब्दील कर देता है, इसलिए थकन कम महसूस होती है, कमज़ोरी दूर हो जाती है, जिस्मानी कारकर्दगी बेहतर होती है। बाज़ लोग वर्जिश के बाद भी गन्ने का रस इस्तेमाल करते आए हैं। अब हम बात करते हैं दिमाग के लिए गन्ने के रस के फ़वाइद। दिमाग को मुसलसल तवानाई दरकार होती है। जब जिस्म में पानी या ग्लूकोज कम हो जाए तो तवज्जो कम होती है, चक्कर आ सकते हैं, जहनी थकन पैदा हो सकती है। गन्ने का रस पानी और कुदरती शक्कर फराहम करता है, इसलिए शदीद गर्मी में ये जहनी ताजगी भी पैदा कर सकता है। दिल की सेहत और गन्ने का रस। पोटाशियम दिल के लिए अहम मौदनी अंसर है। गन्ने के रस में पोटाशियम मौजूद होता है। ये जिस्म में सियाल के तवाज़ुन को बरकरार रखने में मदद देता है। अब हम बात करते हैं बुजुर्ग अफराद के लिए फ़वाइद। बुजुर्ग अफराद में पानी की कमी, कमज़ोरी, थकन ज़्यादा आम होती है। गन्ने का रस मुनासिब मिकदार में तवानाई फराहम कर सकता है, ताजगी पैदा कर सकता है, गर्मी के असरात कम कर सकता है। गन्ने के रस में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जिल्द के खुलियात को ऑक्सीडेटिव दबाव से बचाने में मदद करते हैं। मुमकिना फ़वाइद की बात करेंगे, जिल्द में नमी, चमक, ताजगी, बेहतर ज़ाहिरी शक्ल वाज़िया नज़र आती है। अब हम बात करेंगे गन्ने के रस और वज़न पर। बाज़ लोग समझते हैं कि गन्ने का रस वज़न कम करता है। हकीकत यह है कि गन्ने के रस में कैलोरीज मौजूद होती हैं। अगर ज़्यादा मिकदार में पिया जाए तो वज़न बढ़ भी सकता है, इसलिए एतदाल बहुत ज़रूरी है। गन्ने के रस के साथ बेहतरीन अम्तजाज, लीमू और गन्ने का रस मज़ीद ताजगी देता है, हल्का खट्टा जायका होता है। पुदीना और गन्ने का रस खुशबू और ठंडक देता है। अदरक और गन्ने का रस मुनफरिद जायका, रवायती इस्तेमाल। कदीम ज़माने में लोग गन्ने के रस को उबालकर गुड़ बनाते थे। गुड़ आज भी देहाती ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। बहुत से लोग चीनी के मुकाबले में गुड़ को ज़्यादा कुदरती समझते हैं। तो दोस्तों, गन्ने का रस सिर्फ एक मशरूब नहीं, ये किसान की मेहनत, ज़मीन की ज़रखेज़ी, सूरज की रोशनी और कुदरत की मिठास का हसीन अम्तजाज है। गर्मियों के दिनों में एक गिलास ताज़ा गन्ने का रस सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, बल्कि जिस्म को ताजगी और तवानाई का एहसास भी देता है। लेकिन हमेशा याद रखें, हमेशा ताज़ा रस पिएं, साफ़ जगह से ख़रीदें, एतदाल के साथ इस्तेमाल करें। अगर ज़ियाबेतस या कोई बीमारी हो तो डॉक्टर से मशवरा करें। इसी एतदाल के साथ गन्ने का रस गर्मियों का एक बेहतरीन कुदरती मशरूब बन सकता है। जब जिस्म पसीने के जरिए नमकियात खो देता है तो गन्ने का रस इन्हें वापस बहाल करने में मदद देता है, इसलिए कई लोग इसे कुदरती ORS भी कहते हैं। पेशाब की जलन और गुर्दों के लिए फ़ायदे। गर्मियों में कई अफराद को पेशाब में जलन, कम पेशाब, जिस्म में गर्मी जैसी शिकायत होती हैं। गन्ने का रस कब और कैसे पीना चाहिए? सबसे बेहतर वक्त दोपहर, शदीद गर्मी के बाद, वर्जिश या थकन के बाद। बेहतरीन तरीका, ताज़ा रस पिएं, बर्फ़ कम डालें, नींबू शामिल करें, साफ़ जगह से ख़रीदें। अब हम बात करेंगे गंदा गन्ने का रस कैसे नुकसान देता है। ये अहम हिस्सा है। अगर मशीन साफ़ ना हो या रस ज़्यादा देर रखा जाए तो जरासीम पैदा हो सकते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग, पेट ख़राब, इन्फेक्शन हो सकते हैं। हमेशा साफ़ सुथरी जगह से रस लें। देहात में लोग गन्ने के रस को मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं, यानी लीमू के साथ, अदरक के साथ, पुदीने के साथ, काला नमक डालकर। ये जायका भी बढ़ाते हैं और ताजगी भी।
قدرت ہمیں اکثر بڑی نعمتیں سادہ چیزوں میں دیتی ہے۔ گنے کا رس صرف مٹھاس نہیں، توانائی ہے، تازگی ہے، دیسی زندگی کی خوشبو ہے۔ ہر نعمت اعتدال کے ساتھ اچھی لگتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل ایشین لرننگ ہب کو ضرور سبسکرائب کریں۔